नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की अब तारीखें एकदम नज़दीक आ चुकी हैं और चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकती है ये चुनाव की तारीखों की। ऐसे में सब जगह जो है टिकट के लिए मारामारी चल रही है। सभी पार्टियों, जो गठबंधन पार्टियां हैं, उनको जो है सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची करनी पड़ रही है। तो इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे ठाणे लोकसभा से आज फिर एक बार की। ठाणे लोकसभा सीट जो है काफ़ी अपने आप में मायने में अहम रखता है, क्योंकि सबसे बड़ी सीट है ये और इसमें कम से कम 20 लाख के आसपास वोटर्स हैं। और इसके लिए जो है यहाँ पर जिसे शिवसेना गढ़ माना जाता है, यहाँ पर राजन बिचारे लगातार 2 बार जो है सांसद बने रहे हैं यहाँ पर, और अब तीसरी बार उनकी लड़ाई है। तब सवाल कई है और स्थितियाँ बदल चुकी हैं। स्थितियाँ इसलिए बदल चुकी हैं क्योंकि राजन बिचारे जब भी चुनाव लड़े वो शिवसेना के सिंबल पर लड़े और उनके साथ में बीजेपी का पूरा सपोर्ट रहा है। और इस बार जो है सब कुछ स्थिति उनके विपरीत है, यानी कि इस समय वो वाटा के साथ में है और उनके साथ में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। और ऐसे में भाजपा अब जो है यहाँ पर किसको, भाजपा यानी शिंदे साहब शिवसेना दोनों मिलके किसको यहाँ पर कैंडिडेट उतारती है, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय खड़ा हुआ है। क्योंकि भाजपा चाहती है कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे और शिवसेना चाहती है वो अपना कैंडिडेट खड़े। ऐसे में जो है शिवसेना गढ़ अगर माना जाता है तो शिंदे साहब जो है किसी भी हालत में यहाँ पर अपना जो है ये स्थान जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में अगर शिवसेना को ये सीट गई तो चेहरा कौन होगा, हमने आपको जो है इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और हमारे चैनल के थ्रू भी हमने पूछा था आप लोगों से कि रवि फाटक का जो नाम सबसे आगे चल रहा है उनकी क्या स्थिति है। तो इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानेंगे कि रवि फाटक को अगर टिकट मिलती है तो क्या स्थिति बन सकती है ठाणे की लड़ाई में, यानी कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई में ठाणे की स्थिति क्या हो सकती है। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे साथ चर्चा में। क्या कहेंगे इस समय अगर राजन बिचारे वर्सेस रवि फाटक को अगर किया जाए तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप, क्या लगता है? सबसे पहले ये हम चर्चा कर लेंगे कि ये सीट किसको जाएगी। देखिए, जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं और ठाणे ही नहीं, ठाणे तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है ही, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का जो है लोकसभा चुनाव का जो है समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है। और इन 48 सीटों पर वहाँ इंडिया आघाड़ी और इधर एनडीए आघाड़ी, दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। इसमें देखिए सबसे बड़ा दल भी है, सबसे बड़ी जो बोलते हैं प्रभाव वाली पार्टी जो है बीजेपी है। तो जिस तरीके ठाणे की बात की आपने, तो ठाणे तो एक समय देखिए जैसे बीजेपी का गढ़ रहा, उसके बाद 1992 के चुनाव में, 1992 से 1996 का चुनाव तो राम कापसे जी जीते बीजेपी की सीट पे। 96 के चुनाव में जो यहाँ के आनंद दिघे जी थे, शिवसेना के जिला प्रमुख कद्दावर नेता, उन्होंने जिद करके ये सीट शिवसेना के पाले में, शिवसेना जो है उभर रही थी और शिवसेना काफी उभर चुकी थी, स्ट्रांग हो चुकी थी जिले में। और उनके महापौर थे, कई कल्याण में भी महापौर थे। जिले में शिवसेना का प्रभाव तेजी से बढ़ा था स्वर्गीय आनंद दिघे जी के नेतृत्व में। उसके बाद वो सीट उन्होंने शिवसेना को दी और शिवसेना से, जैसा कि आप इतिहास देख रहे हैं, तब से शिवसेना अब तक लगातार जीतती रही। 2 बार राजन बिचारे भी जीते। अब ये स्थिति, समीकरण थोड़ा सा बदला है। अब 4 दलों की जगह महाराष्ट्र में 6 दल हो चुके हैं, क्योंकि शिवसेना में भी 2 दल हो गए, उसके बाद एनसीपी में 2 दल हो गए, बाकी 4 ये हो गए और एक एनसीपी शरद पवार जी और बीजेपी जो मुख्य भूमिका में इस समय है ही। तो जो ठाणे की सीट है ना, ठाणे की सीट तो जैसे कहा जाता है ना कि एक शिवसेना का गढ़ रहा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी का ये होम ग्राउंड भी कहा जाता है, उनका ठाणे जिला उनका कहा जा रहा है, ठाणे जिला वर्चस्व भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस सीटों को लेकर अब बीजेपी स्वयं चाहती है कि बीजेपी को ये सीट मिले। बीजेपी अपना उम्मीदवार आगे कर रही है, 2-3 उम्मीदवार उनके चर्चा में भी है, जैसे संजीव नाइक जी हैं, सबसे आगे चल रहे हैं उम्मीदवारी को लेकर। विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, संजय केलकर का भी नाम आगे गाहे बगाहे ले लिया जाता है। लेकिन शिवसेना ये सीट छोड़ना नहीं चाहती, ऐसा अंदर खाने से शिवसेना के शिवसैनिकों का मत है कि ये सीट श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के प्रेस्टीज का जो सवाल भी कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, मुख्यमंत्री जी का ये गढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ये सीट ठाणे पर मुख्यमंत्री जी की विशेष
कृपा भी रही है विशेष, उनके काम भी चल रहे हैं, देखिए सब करते रहते हैं। लेकिन जहां तक आपने 2-3 उम्मीदवारों का भी नाम लिया, उसमें रविंद्र फाटक जी के बारे में, वो विधान परिषद के 6 साल जो है सदस्य भी रहे, वो पूरे थाने और पालघर जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने डावखरे साहब को हराया, वसंत डावखरे जी को विधान परिषद में 20 साल उन्होंने विधान परिषद में बिताया और उनको हरा के ये जो है। इसके पहले रविंद्र फाटक जी ने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि इसके पहले विधानसभा का भी चुनाव रविंद्र फाटक जी 2014 में थाने से लड़े थे। अच्छा, उन्होंने बीजेपी और उस समय बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी, तो दूसरे नंबर पर रविंद्र फाटक जी थे। तो रविंद्र फाटक जी का प्रभाव तो है, इसमें कोई शंका नहीं कि रविंद्र फाटक जी योग्य उम्मीदवार हैं। बात उसमें कैसा है कि उनका बेलापुर से लेके भाईंदर तक जिस तरह जी हाँ, उसमें जो जीते थे विधान परिषद का, उसमें नगर सेवक और नगर सेवकों पर काफी पकड़। स्थानीय स्वराज्य निकाय का चुनाव था, वो स्थानीय स्वराज्य निकाय से वो विधान परिषद के लिए चुने गए थे। और उनका एक ये रहा है कि वो जैसे सबसे बड़ी बात उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो आनंद दीघे के पक्के शिष्य माने जाते थे। तो ये आनंद दीघे जी के नाम पे थाणे बोलते हैं ना, शिवसेनेचे थाणे, थाणेची शिवसेना, दीघे साहेबांचे थाणे। तो ये जो शिवसेना के अंदर एक भावना है, इनके कार्यकर्ताओं के एक अंदर भावना है। हालांकि राजन बिचारे भी उनके शिष्य रहे हैं। तो अगर इस तरह से होता है कि तो 2 शिष्यों के बीच की ये लड़ाई होगी, तो इसमें दोनों आपस में दोस्त भी है। और राजन बिचारे 2 बार के सांसद हैं, चूंकि क्योंकि इस बार ये है कि बीजेपी साथ में है। अब यहीं देखिए बात उठती है, अभी मैंने आज ही माननीय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से बात की, तो उन्होंने कहा देखिए हम एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं लड़ रही है, शिवसेना लड़ नहीं रही है, एनसीपी अजीत जी के, हम एनडीए के रूप में हम चाहते हैं कि 45 सीटें पूरे महाराष्ट्र से एनडीए को मिले। अब इसमें एनडीए का जो उम्मीदवार जहां घोषित होगा किसी भी पार्टी का, तो वो तीनों मिलकर चुनाव लड़ें। तो वो उनका एक अपनी सोच है, उनका अपना एक कहना है। एक सवाल यहाँ पे करूंगा मैं, राजन बिचारे का आपने जिक्र किया तो उनके बारे में। राजन बिचारे जी पहले नगर सेवक थे, फिर महापौर बने, फिर विधानसभा के सदस्य बने, यानी कि थाने विधानसभा मिले लड़े। तो मेरे को ये बताइए कि जब 2014 में उनको उम्मीदवारी दी गई लोकसभा की, तो वो जो वोट मिले उनको पहली बार में तो कुछ 4-4.5 लाख वोट मिले, उसके बाद दूसरे वाले 2019 में 7 लाख प्लस वोट मिले। तो क्या वोट किसके थे? वो नहीं, वोट तो निस्संदेह गठबंधन के वोट थे, वो युति के वोट थे। मोदी लहर भी थी, मोदी के नाम पर भी वोट मिले। और इस बार भी आपको मैं बता दूं, मोदी के नाम पर ही वोट मिलने वाले हैं, गठबंधन एनडीए के नाम पर ही वोट मिलने वाले हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट है। अगर अलग अलग लड़े तो आमने सामने नजर आ जाएगा, लेकिन ये बात भी सही है। अब उसी पे तो दावा करते हैं। बीजेपी देखिए एक ऐसी पार्टी है ना, वो 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहते हैं, उनके ऊपर से नीचे तक सर्वे चलते रहते हैं। अभी मेरी कल ही एक कार्यकर्ता से बात हो रही थी, वो जैसे अमित शाह, देखिए उदाहरण के तौर पे आज अमित शाह मुंबई आ रहे हैं, कल भी थे, तो वो नीचे कार्यकर्ता कई लेवल पे उनके सर्वे चलते हैं। पत्रकारों से अलग पूछेंगे, स्थानीय नागरिकों से अलग पूछेंगे, पदाधिकारियों से अलग है, सोशल मीडिया, तो उनके अपने एक सर्वे अलग से सर्वे चलते हैं और वो देखते रहते हैं किस उम्मीदवार की कितनी। अब आप देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में भी कई बीजेपी के ही कई उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, मुंबई में भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आपने देखा दिल्ली में 5 में से 4 तो निकाल दिए। दिल्ली जैसे शहर में 5 कद्दावर जो लोग थे उनको हटा के नए चेहरों को लाया गया। तो बीजेपी का तो देखिए एक चुनावी समीकरण या चुनावी रणनीति कहिए, उनका चुनावी स्ट्रेटेजी एक अलग है। अभी देखिए नड्डा जी इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से, अब वो लोकसभा लड़ेंगे। कई ये भी चर्चा हो रही, कई शिवसेना के कई जो सांसद हैं वो बीजेपी के टिकट पे लड़ना चाहते हैं, इस तरह की भी वो चर्चा छेड़े हैं। वो उसमें सच्चाई कितनी है? हो सकता है कुछ ऐसे लोकसभा के सदस्य हैं जो शिवसेना के साथ में, उनको बोलेंगे भाई आप विधानसभा में ट्राई करो। जी ऐसे हो सकता है। विधानसभा लोकसभा, इस बीजेपी में ऐसा होता है कि लोकसभा उम्मीदवारों को विधानसभा लड़ाया जाता है और विधानसभा उम्मीदवारों को लोकसभा में लड़ाया जाता है। तो इस तरह की चर्चा अभी माननीय प्रताप सरनाईक जी ने भी कहा कि भाई थाने की सीट जो है ये शिवसेना की है, शिवसेना को मिलनी चाहिए। उनकी इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि ये शिवसेना की सीट है। उनके पुत्र स्वयं जो युवा सेना के कार्याध्यक्ष हैं वो स्वयं इच्छुक हैं कि भाई मिला जाए। लेकिन जो आपने इनकी बात कही रविंद्र फाटक की, रविंद्र फाटक जी
योग्य उम्मीदवार है। ऐसा भी कहा गया कि इनके पास उम्मीदवार कौन है, लेकिन इनके पास कई उम्मीदवार हैं, सक्षम उम्मीदवार हैं। शिवसेना के पास भी सक्षम, अब शिवसेना का गढ़ है, सारे नगर सेवक है, शिवसेना का यहाँ महापौर चुना जाता है, और भी ठीक है, मेरा भाईंदर भी है, और भी सीटें, नई मुंबई भी है। सर्वे की बात बता दे रहा हूँ। सर्वे जो हमने किया जी, 2 चेहरे के ऊपर राजन बिचारे के खिलाफ जो है जी, कौन उतारा जाए तो अच्छा रहेगा, तो हर किसी ने एक ही जवाब था जी कि रविंद्र फाटक, मोदी के नाम पर जो भी खड़ा रहेगा हम उसको वोट देंगे। हाँ, नहीं, मोदी का तो चेहरा है, लेकिन अपनी लोकसभा में तो बीजेपी वल्ली फाटक, वल्ली मोदी, बिल्कुल मोदी का तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी का ही है। एनडीए वो सब जानते हैं, उम्मीदवार भी जानता है, पार्टियां भी जान रही हैं। ये जो है लोकसभा चुनाव में कोई जो है कैंडिडेट देखने वाला नहीं है है ना, इसमें जो है 2 ही, या तो कांग्रेस को वोट जाएगा या तो कैंडिडेट कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं श्याम भाई कि कैंडिडेट भी देखते हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं, 10 से 15% मतदाता ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट के ऊपर भी देते हैं, उसके आचार विचार व्यवहार, उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, वो किस तरीके से लोगों के बीच में आता है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन इसमें जो ऐसा न कहा जाए कि बीजेपी के पास ही उम्मीदवार है, शिवसेना के पास उम्मीदवार, शिवसेना के पास भी सक्षम उम्मीदवार हैं, रविंद्र फाटक से एक सक्षम उम्मीदवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर दिया गया तो एनडीए की ये सीट आसानी से निकल सकता। अब देखिए, बोलते हैं ना, एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। उनको पता है कि ये एनडीए यहां मजबूत स्थिति में है। अगर तीनों, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, अगर तीनों मिलेंगी तो थाने, चाहे कल्याण की सीट हो, चाहे थाने की सीट हो, चाहे अन्य सीटें हों, वहां उनकी स्थिति मजबूत रहेगी, इसलिए आसानी होगी जीतने में। और अच्छा उम्मीदवार अगर दिया गया तो ये वाकई में, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं, 2009 में भी शिवसेना ने एक उम्मीदवार यहां दिया था, विजय चौगुले। उनकी छवि उस तरह की नहीं थी, वो हार गए। उसका फायदा एनसीपी ने उठाया, तब बीजेपी नहीं थी क्या मजबूत? बीजेपी थी, लेकिन उम्मीदवार पर भी निर्भर करता है। मोदी लहर नहीं, जी, मोदी लहर नहीं थी, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ, जैसे बीजेपी कहती है ना, कलेक्टिव एफर्ट से जीता जाता है चुनाव, इसीलिए हर सीट पर कलेक्टिव एफर्ट से चुनाव जीता जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर सीट पे मोदी। 2009 की स्थिति अलग थी, 2009 की स्थिति अलग थी, लेकिन यहाँ की जो थाने सीट जो थी सर, थाने सीट को एक शिवसेना का गढ़ पहले से ही माना जाता है, क्योंकि इसके पहले भी चुनाव प्रकाश परांजपे जी ने जीता था, फिर आनंद परांजपे जी ने जीता था। वही आनंद परांजपे जी कल्याण जाके 2009 का इलेक्शन जीतते हैं ना, बीजेपी से शिवसेना गठबंधन के रूप में। और 2014 में स्थितियां बदली तो वो 2014 में मोदी की भी लहर और प्लस बीजेपी के वोटर्स। तो परंपरागत वोटर हैं थाने और कल्याण, ऐसी सीटों पर बीजेपी शिवसेना के परंपरागत वोटर हैं, तो उनका असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हम चर्चा कर रहे थे कि जो चेहरे हैं खासकर थाने लोकसभा सीट के लिए, राजन बिचारे तो फिक्स है, वो सिटी एमपी हैं, 2 बार सांसद रहे, तो नो डाउट उनको जो है उनको हटाएगी। लेकिन राजन बिचारे के सामने कौन टिक सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, और हमने इसी पर जो है हमने रवि फाटक का भी नाम आपको सामने रखा था। तो आप लोगों का भी जो प्रतिक्रिया थी वो तो सीधा कि रवि फाटक को जो है वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी और मोदी के कैंडिडेट रहेंगे। तो और भी ऐसी खबरें रहेंगी तो हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। लेकिन लोकसभा जुड़ी जो भी खबरें, आपके पास भी कुछ रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। आप भी कोई और चेहरा चाहते हैं थाने लोकसभा से तो भी हमें लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ इस खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।